और मेजर मतलब ऑटिज्म मान लो किसी को हो गया और वो काफ़ी सालों तो चलते आ रहा है, तो क्या डाइट उसको क्योर कर सकती है कुछ पोर्शन तक, कुछ पार्ट तक? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा ठीक कर सकती है, लेकिन हम उनके गट के साथ 100% काम कर सकते हैं। जितने भी इरिटेट बाउल सिंड्रोम, IBS होता है, वो डाइट वर्क लाइक अ मैजिक। हाइपर एक्टिविटी बच्चे की बहुत लो डाउन हो जाती है, बच्चा रिस्पॉन्स करने लगता है ओके। क्योंकि उसकी बोन में स्ट्रेंथ आ जाती है डाइट से। हम उसी तरीके का प्रोटीन ऐड करते हैं जो कि ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा प्रोटीन ऐड करें जो हमें अवेलेबल ही नहीं है। हमेशा अपनी कंट्री, अपने स्टेट के हिसाब से खाना लेना चाहिए। आप जितना फैंसी की तरफ भागोगे ना, उतना, चाहे वो ऑटिज्म हो, स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, दोनों के लिए डिफिकल्ट है। द मील मस्ट बी रेडिली अवेलेबल। अगर आपको खाना आराम से मिल रहा है तो इट मीन्स वो कम से कम कोल्ड स्टोरेज को टच करके आया है, वो कम से कम केमिकल्स को छू के आया है। तो आप ये सोचिए, अगर किसी सीजन में मैंगोज आ रहे हैं, तो अगर मैं सर्दी में कहूँ, अगर दिल्ली में सर्दी में मैंगोज खाने हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो सीधा पेट से टूट के आएगा, या मई जून का मैंगो आ रहा है, तो इसका मतलब वो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया होगा। राइट। Whenever I go to the cold storage, वहाँ हम थोड़ा रिसर्च के लिए जाती हूँ या थोड़ा काम के लिए, तो दे आस्क मी, मैम आप कब आ रहे हो? उससे एक दिन पहले वो सारी जितनी भी उसके अंदर केमिकल्स छोड़े होते हैं वो बंद करते हैं। मैंने उनसे पूछा इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा मैम अगर उन केमिकल्स के साथ आप अंदर चलेगा ना, यू कांट सर्वाइव फॉर 2 seconds। मे बी आपको अस्थमा हो जाए, मे बी यू लॉस्ट योर लाइफ। अब आप सोचो कि क्या वो केमिकल उस खाने के अंदर जाता होगा कि नहीं जाता होगा। अगर वो मेरी बॉडी को डायरेक्टली इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है तो ये सब फ़र्क है। हम भाग रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज फूड की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारे देश में भी वो खाना किसी और तरीके में, किसी और चीज़ में मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि इंडियन फूड में न्यूट्रिशन नहीं है, वेस्टर्न फूड में न्यूट्रिशन नहीं है। सबकी अपनी अपनी लोकल फूड में बहुत न्यूट्रिशन है। अब मैं किसी महाराष्ट्रन को बोल दूं कि आपको एक नचनी की रोटी खानी है, तो दे आर हैप्पी टू ईट, बट नॉर्थ इंडियन कहेगा मैडम बनाएं कैसे? राइट। तो नॉर्थ इंडियन के हिसाब से खाए, कौन सी रोटी होती है? साउथ इंडियन के हिसाब से खाए। ये पीनट्स की रोटी बनाते हैं, अच्छा, ठीक है, पीनट का फ्लावर होता है, नचनी है, रागी है। अब मैं साउथ इंडियन को बोलूं कि आप हर समय देसी घी में खाना बनाओ, बट दे आर गुड विद कोकोनट ऑयल, राइट, बिकॉज दे बॉर्न विद दैट थिंग, उनका DNA कहता है। लेकिन अगर एक नॉर्थ इंडियन को बोला जाए कि आप नारियल के तेल में खाना बनाओ, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, जैसे कि आजकल हम सर्च करते हैं कि कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा है फॉर द कुकिंग, ये है, पर टेस्ट कहाँ से आएगा? आप खा ही नहीं सकते। और वो नारियल का तेल उसी स्टेट के लिए ही बना है, हमें तो डाइजेस्ट होगा भी नहीं उतना, और हम उसको रेलिश ही नहीं करेंगे। जब हमारा ब्रेन कह रहा है कि इट इज़ नॉट फॉर मी, ये क्या गंदा खाना दे दिया, तो उस चीज़ को थोड़ा समझिए, भागो मत। गूगल बहुत अच्छा है, गूगल एक फ्रेंड है, ChatGPT एक फ्रेंड है, बट वो भी एक टाइम पे कहता है काम, रिलैक्स, डोंट गूगल फॉर अनदर 4 days बिकॉज योर ब्रेन आर टोटली ड्रेन्ड अप, रिलैक्स। तो हमें हमेशा रिलैक्स होकर डिसीजन लेना चाहिए। ब्रेन फ्रेम इज इम्पॉर्टेंट। और जैसे बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड फास्टिंग है, 12 घंटे बाद खाना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू यू एक दिन में कितनी मील कंज्यूम करनी चाहिए टू स्टे फिट? क्या वो 2 मील होनी चाहिए या 3 मील होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा देखो, पॉइंट सबसे बड़ा है कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ योर वर्क। इफ यू आर सेडेंटरी, यू आर गुड विद 2 meals, बट इन बिटवीन आई मस्ट से टेक मल्टीविटामिन्स। वो क्या है? फ्रूट्स हैं, कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर ले लो। लेकिन अगर आपकी लाइफ मॉडरेट है या
सुपर एक्टिव है तो आई ऑलवेज सेज टेक अ 3 मील्स। ओके 3 मील खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एक मिथ आ गया है कि हम खाना ना खाएं या कम खाएं तो कुछ होगा। खाना हमेशा बैलेंस खाना चाहिए। आपकी बॉडी ये ना कहे कि माय गॉड आज कितना ज़्यादा खाया है, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके